This video is brought to you by #Score Marketing Division Sufi Guidance Channel YouTube. फातिमा बाजी जी अल्लाह हाफिज़। टोपी वाली बाजी अनम्यूट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, बोलो टोपी। शाह साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच। पापा की कंडीशन बहुत 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 बेहतर है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके दम और आपकी तवज्जो की वजह से हुआ है। यू आर वेलकम। रिपोर्ट्स बिल्कुल ऐसी कि डॉक्टर भी देखकर यही कह रहे थे। अभी जब वीक के बाद डॉक्टर घर में चेकअप करने आ रहे थे तो वो जब गए, उन्होंने रिपोर्ट्स देखी हैं तो उन्होंने कहा है कि ये मिरेकल हुआ है कि विद इन 7 डेज एक कोरोना का इतना ज्यादा अफेक्टेड बंदा जो है वो इतने जल्दी और इतने अच्छे तरीके से रिकवर्ड हुआ है। और शाह साहब, एक और ये 2 बातें जो भी आप प्रोग्राम में कह रहे थे ठोक बजा के करने वाली, हम खुद उसके गवाह हैं कि मम्मी पापा के लिए हमने जब कभी भी आपके दर पर आए, आपने एक तो कभी हमें नाउम्मीद नहीं किया और देन एंड देयर हमने ऐसी ऐसी सिचुएशन में मम्मी पापा को देखा है कि हम बयान नहीं कर सकते। मुझे पता है, लास्ट टाइम पापा को भी और मम्मा की भी कंडीशन, वो वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हम लोग जो उस वक्त उनकी कंडीशन थी। आपको सिर्फ बताने की जरूरत होती है कि आप तक बात पहुंच जाए, चाहे डायरेक्टली पहुंचे या सिस्टर ज़ायरा के थ्रू पहुंचे। और चेंजिंग हम अपनी आंखों से देखते हैं विद इन सम मिनट्स। के अभी भी जब पापा को हॉस्पिटलाइज करवा के गए थे तो डॉक्टर्स भी सब हैरान थे और बहुत बुरी तरफ हम जा रहे थे, लेकिन पास्ता घर पर थी, उन्होंने फौरन इमीडिएटली आपसे और सिस्टर ज़ायरा के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया और जिस तरीके से माशाल्लाह पापा अपनी कंडीशन में वापस आ रहे थे, तो थैंक्स टू यू शाह साहब। आपके लिए दिल से हम सब बहन भाइयों की, मम्मी पापा की दुआएं निकलती हैं। अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत दे और हमारे सर पर आपका साया सलामत रहे। और दूसरा, ठोक बजाने वाली शाह साहब, मैं खुद उसकी गवाह हूँ। मुझे तकरीबन 2 साल पहले जब मैं फर्स्ट टाइम आपके इसमें आई थी, फॉलोवर बनी थी, तो आपने मेरी जॉब के लिए बोला था। कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी, कोई मेरा जो मतलब रेफरेंस नहीं था, लेकिन आपने मुझे डेट दी थी कि 10 फरवरी को तुम्हारी जॉब हो जाएगी। और मैं ये ठोक के कह रहा हूँ, आपको असद भाई ने वो एक ठोकने वाला हथौड़ा ला के दिया हुआ था हम दोनों, तब आपने वो हथौड़ा दबा के टेबल पे बोला था कि बाजी परेशान मत हो, आपकी जॉब में करवा कर छोड़ूंगा। ये मैं ठोक के कह रहा हूँ। ठोकने वाले के भी विटनेस हम हैं और पेरेंट के लिए भी, जब कभी भी आपके पास आए आपने नो डाउट हमेशा हर वक्त हमारे साथ दिया है, इसके लिए हम सब बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं। अभी शाह साहब, ये था कि आपने वजीफा मुझे दिया हुआ था। मैं एक बात बीच में ऐड कर दूं इसमें। कल मिद्दत बलोच का मैसेज आया कि मैं मोहम्मद को चलता हुआ देख रही थी तो मुझे रोना आ रहा था। मोहम्मद एक बच्चा था, वो भी यानी कि वो समझ लें कि जब पैदा हुआ था तो वो यानी कि इस वक्त ना होता, उसी वक्त चल पड़ता, यानी कि चला जाता, यानी कि डेथ हो जाती उसकी। वो उसकी कंडीशन ऐसी थी, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी है और मिद्दत बलोच की मेहनत है जो उनके पीछे लगी रही, क्योंकि समझाना बड़ा मुश्किल है। हमारा निज़ाम समझ में ही नहीं आ सकता, समझ में आने वाला है ही नहीं। मैं क्यों शहजाद भाई सही करूँ, ये समझ में नहीं आएगा। अगर ये समझने की कोशिश करो ना, या तकाजा करो या रोना रोट, ये यहाँ कुछ भी नहीं चलता। हमारे अब्बा तो घास भी नहीं डालते थे अगर रोना रोया है। वो नथिंग, पॉजिटिविटी है अल्लाह के पाक कलाम की। तो ये चीज़ है। तो ये जहाँ तक इस चीज़ का सवाल है, ठोकने वाला सिस्टम, एक मिनट, ठोकने वाला सिस्टम ये आहिस्ते आहिस्ते मैंने बंद ही कर दिया है। अब ये अब देखें बहुत कम ऐसा होता है कि करता हूँ, क्योंकि लोगों का मैंने रवैया देखा, मिजाज देखा, बातें भी सुननी पड़ रही हैं, तो मैंने कहा मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं मुसीबत उठाऊँ। हाँ, ये कि इमरजेंसी में जैसे होता है वो कर लेते हैं, तो दैट्स अबाउट इट। बाकी ठोकने ठाकने वाला काम अब बंद कर दिया है मैंने टेक्निकली। ठीक है ना जी, बोले जी। तो वही, हमने तो शाह साहब आपको तो हमेशा अपने साथ ही देखा है ना, तो साथ ही भी ऐसा नहीं मैं हुआ साथ ही हूँ। जो मेरे साथ हैं, जो विंजिंग मॉर्निंग नहीं कर रहे, यकीन करें आई विल बी विद देम लाइक अ माउंटेन, पहाड़ की तरह खड़ा हूँ। जैसे आपने अभी असद का नाम लिया है, वो मेरे सामने खड़ा हुआ है एज अ माउंटेन। कोई चीज़ मेरे ऊपर आएगी वो पहाड़ की तरह खड़ा होता है, वो एक मोहब्बत है हमारी। तो उसी तरह मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ एज अ माउंटेन। जी बोले बाजी। थैंक यू शाह साहब, थैंक यू।